अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल इन एडोबी इलस्ट्रेटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि पर्सपेक्टिव किसे कहते हैं। पर्सपेक्टिव कहते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर रोड के सेंटर में खड़े हुए हैं और आपके करीब ये जो बिल्डिंग्स हैं, तो जो आपके करीब वाली बिल्डिंग्स होंगी वो आपको इस तरह से बड़ी नज़र आएंगी। आप जितना दूर इसको देखते जाएंगे आपको इस तरह से बिल्डिंग्स छोटी होती हुई नजर आएंगी। तो ये होता है हमारा व्यू, इसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास टूल मौजूद है, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि अगर हमारे पास ये गलती से ओपन हो जाता है तो इसको क्लोज कैसे करना है। क्लोज करने के इसके दो तरीक़ेकार हैं। एक तो ये कि आप यहाँ से इसको टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ से आके इसको हाइड ग्रिड कर दें, तो इस तरह से ये हाइड हो जाएगा। दूसरा जो इसका तरीक़ेकार है वो ये है कि आप शॉर्ट की प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके भी आप इसको हाइड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने इस तरह से टूल को सिलेक्ट कर लिया है। अब सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर समझ लेते हैं, अगर आपने यहाँ पर इस ग्रिड के अंदर चेंजेस करनी है, आप टॉप से करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ग्रिड को इंक्रीज कर सकते हैं, या डिक्रीज करना चाहें तो इस तरह से आप इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके इस तरह से इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट या राइट से करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं, इनकी मदद से भी आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा बॉटम वाला पार्ट है, यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट मौजूद है, इसकी मदद से भी हम ग्रिड्स को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप इस ग्रिड को मूव करना चाह रहे हैं, बॉटम पे जो हमारे पास राइट साइड पे पॉइंट मौजूद है और यही पॉइंट लेफ्ट साइड पे मौजूद है, इस पॉइंट की मदद से हम इसको मूव कर सकते हैं इस तरह से। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ ग्रिड को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक आइकन शो हो रहा है। पहली चीज़ हमें ये समझनी है, ये जो ब्लू कलर हमें शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमें लेफ्ट ग्रिड को। अगर आप यहाँ पर राइट पे क्लिक करें तो राइट ग्रिड का हमारे पास जो कलर मौजूद है वो है ऑरेंज। अगर आप हॉरिजॉन्टल ग्रिड को सिलेक्ट करेंगे, जो कि बॉटम वाला पार्ट है हमारा, वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा तो वो शो करेगा हमें यहाँ पर ग्रीन कलर। तो ये किस तरह से वर्क करता है, अभी मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली लेफ्ट ग्रिड और अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके पहले इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, यहाँ तक रख लेता हूँ मैं इसकी ग्रिड। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा रेक्टेंगल टूल। लेफ्ट ग्रिड जो है मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है और यहाँ से मैं इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखें मैंने जो रेक्टेंगल क्रिएट किया है वो हमारा जो सिंपल सा रेक्टेंगल था, इस पर्सपेक्टिव टूल की मदद से इसने इस रेक्टेंगल को एक पर्सपेक्टिव के अंदर क्रिएट करके दे दिया हमें। इसका हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। स्ट्रोक को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और फिल कलर को मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर राइट साइड पे भी एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। अभी यहाँ पर सिलेक्टेड है लेफ्ट। अगर मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा तो देखिए हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ख़राब हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि पहले हमने यहाँ से सेलेक्ट करना होगा राइट ग्रिड, उसके बाद हम यहाँ से इसको क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह। और राइट वाले का कलर में थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ इस तरीके से। अब फिर से यहाँ पर टॉप वाला जो पार्ट है मैं लेफ्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर एक इस तरह से रेक्टेंगल बना रहा हूँ। यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, या फिर यहाँ तक, और उसके बाद इस वाले का कलर हम कर लेंगे लाइट कुछ इस टाइप का, या फिर हम ये करते हैं इसको सेम कलर देके इसको लाइट कर लेते हैं। अब यही काम हम राइट साइड पे भी करेंगे। तो यहाँ से पहले हमने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल सेलेक्ट करना है और उसके बाद राइट के ऊपर हमने यहाँ पर क्लिक करना है और रेक्टेंगल टूल लेके हम यहाँ से राइट साइड से क्रिएट करेंगे। और इस वाले का कलर भी हम पहले ये सेम अप्लाई कर देते हैं और इसको थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं या थोड़ा लाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर थोड़ी सी विंडो ऐड कर लेते हैं। अभी देखें यहाँ पर राइट सेलेक्टेड था, मैंने गलती से यहाँ पे क्रिएट कर दिया लेफ्ट के ऊपर, जब ये इस तरह से आ रहा है। तो पहले हमने ये करना है, लेफ्ट सेलेक्ट करना है और फिर इसको यहाँ से क्रिएट करना है।
और इसका कलर हम पहले सेम अप्लाई कर देते हैं ताकि ये सेम आ जाए, और इसको भी थोड़ा सा लाइट कर देंगे हम कुछ इस तरह से। और उसके बाद अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है, अगर मुझे इसकी कॉपी चाहिए, ऑल्ट प्रेस करके जब मैं इसकी कॉपी लूँगा तो देखें इसका पर्सपेक्टिव जो है वो ख़राब हो रहा है। उसकी वजह ये है, अगर मुझे इसकी कॉपी चाहिए पर्सपेक्टिव ग्रिड के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास एक टूल मौजूद है, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। इसको मैंने यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेना है और अब मैं इसकी कॉपी लूँगा ऑल्ट प्रेस करके, तो यहाँ पे हमें ये पर्सपेक्टिव को मेंटेन रख के हमें एक कॉपी क्रिएट करके देगा। अब मैंने इसकी एक कॉपी ले ली, ऑल्ट प्रेस करके कंट्रोल डी करूँगा फॉर डुप्लीकेट, और इन चारों को सिलेक्ट करके इस तरह से नीचे लेके आया मैं, और थोड़ा सा मैं इस वाले को छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। नीचे वाला यहाँ पर मैं एक डोर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल लिया मैंने और यहाँ से कुछ इस टाइप का मैंने डोर क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इन दो एंकर पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट किया और यहाँ से राउंड कर लिया, तो हमारा ये लेफ्ट वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब सेम काम हम यहाँ पे राइट साइड पे भी करेंगे। और इनका कलर्स जो है मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर लूँगा। यहाँ से इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से जाकर इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इस वाले को भी सेम कलर अप्लाई कर देते हैं। तो हमने यहाँ तक जो है अपनी बिल्डिंग का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अब इस वाले को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे जो लेफ्ट वाली साइड है मैं यहाँ पर लेके आना चाह रहा हूँ। उसके लिए हमने ये करना है कि पहले पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, लेफ्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इस तरह से अंदर लेके आ जाना है। इसको बड़ा करने के लिए शिफ्ट दबाना है और शिफ्ट दबा के हम इसको इस तरह से बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए कुछ इस तरह से। अब राइट वाला पार्ट भी इसी तरह करेंगे। हम इस वाले को सिलेक्ट किया और यहाँ अंदर लेके आ गए और इसको यहाँ से शिफ्ट दबाकर बड़ा कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने ये काम कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैंने क्लोज करने का जैसे कि स्टार्ट के अंदर तरीक़ेकार बताया था कि यहाँ से हम पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को या फिर पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को यूज़ करके हम यहाँ से इसको आइकन को क्लोज कर सकते हैं। दूसरा जो इसका तरीक़ेकार है वो ये है कि आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करें तो ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से अपना आर्ट वर्क क्रिएट कर लिया है। अब इसका एक और तरीक़ेकार मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर अब मैं सेलेक्ट करूँगा फिर से पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ लेफ्ट ग्रिड। उसके बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल और ये जो अभी मैंने सिंपल सा आर्ट वर्क क्रिएट किया है इसको यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ ले आऊँगा डायरेक्टली। तो ये क्या करके दे रहा है हमें, हमारा सिंपल आर्ट वर्क पर्सपेक्टिव के अंदर क्रिएट करके दे रहा है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया मैंने और यहाँ से सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट। वर्टिकल इसकी हम कॉपी ले लेंगे यहाँ पर, इसको इस तरह से राइट साइड पे लेके आए। इस वाले को मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट किया और इसको मैंने डार्क कर लिया इस तरह से।
ऊपर वाले का भी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम यहाँ पर, और ये जो विंडोज हैं को भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो आप इस टूल को कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को यूज़ करके आप किस तरह से ये आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।